आ रहे थे पिछले प्रीवियस क्लास में डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, जिसमें हम पहला यूज बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर फिजिक्स का कोई भी अगर इक्वेशन बनता है उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरा यूज है कन्वर्शन ऑफ यूनिट। क्या है? कन्वर्शन ऑफ यूनिट। कन्वर्शन ऑफ, यह है कन्वर्शन ऑफ। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। समझ गया? व्हेन फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज converted from one unit to another, then dimension analysis be used. समझ गया? When physical quantity is converted from one unit to another unit, then dimension analysis be used. हम लोग dimension analysis क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझ गया? कैसे यूज करेंगे समझो। मान लो 60 वाट पावर ऑफ बल्ब इज converted in CGS unit। अगर यह 60 वाट पावर ऑफ बल्ब इज कन्वर्टेड इन CGS यूनिट, CGS यूनिट में कन्वर्ट कर रहा है, तब कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले जिसको कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशन लिख दीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या बताया था? पावर वर्क अपॉन टाइम। वर्क पढ़िए तो याद है, लिखी थी ना इस सवाल में। लिखोगे तब याद होगा। साइंस जितना लिखता विद्यार्थी उतना ही सीखता है। लिखोगे निश्चित सीखोगे और कोई उपाय नहीं है। वर्क का हो गया m l स्क्वायर t पर पावर माइनस टाइम का क्या हो जाएगा t, है ना? तो पावर का पहले डायमेंशन लिख लेंगे। पावर m l स्क्वायर t पर पावर माइनस 3। कोई दिक्कत? अब हमको पर पावर का कन्वर्ट करना है, तो मान लो कि 1 वाट ऐसा ही लिखे पावर का, बता सकते हैं 1 वाट होने के लिए देखो डायमेंशन लिखने से क्या पता चलता है कि पावर डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम, है ना? तो 1 वाट होने के लिए मास 1 kg होना चाहिए, लेंथ 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, टाइम 1 सेकंड पर पावर क्या होना चाहिए -3। बट अब 1 CGS होने के लिए क्या चाहिए? मास 1 ग्राम होना चाहिए, 1 लेंथ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए और टाइम 1 सेकंड पर पावर -3। अब जो है 1 वाट 1 ठीक है, केजी है 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना? ग्राम कटेगा, मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 ग्राम होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ई से ही कट गया। 1 वाट by 1 CGS 10 to the power 3 into 10 to the power होगा। आप क्या लिखेंगे? 1 वाट बराबर में आएगा 10 to the power 7 CGS। CGS यूनिट होता है, वर्क का होता है अर्ग और टाइम का सेकंड जनरेट करती है ना? अर्ग पर सेकंड, बराबर ना?
वर्क का यूनिट होता है अर्ग अर्ग। और एसआई होता है जूल। जूल। तो अब हमको तो 60 वाट को कन्वर्ट करना ना, हम्म। तो 60 से दोनों साइड गुना कर दो 60 से, तो 60 वाट बराबर क्या होगा 6 into 10 to the power 8 अर्ग पर सेकंड। चलिए दूसरा, पहला तो था प्रीवियस और पहला था, दूसरा प्रेशर ऑफ मीडियम 10 to the power 5 Pascal each converted in CGS। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रेशर को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशन लिख देंगे। प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय फोर्स का जरूरत पड़ती है एम एल टी पर पावर माइनस बाय एरिया का एल होगा। तो प्रेशर एम बराबर एम एल पर पावर टी पर पावर हो गया। पास्कल बताया था प्रेशर का ऐसा यूनिट है ना, तो 1 पास्कल बराबर मास, प्रेशर डिपेंड्स ऑन मास लेंथ एंड टाइम, तो 1 पास्कल होने के 1 केजी होना चाहिए, लेंथ 1 मीटर पावर माइनस, टाइम 1 सेकंड और पावर माइनस, और 1 सीजीएस होने के लिए मास ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर पावर माइनस 1 सेकंड पर पावर माइनस। ये तो ये सेम ही यूनिट है, कट जाएगा, लेकिन ये केजी 1 ग्राम नहीं कटेगा, तो 1 पास्कल 1 सीजीएस। ठीक है, तो केजी को क्या लिखेंगे 1000 ग्राम लिख देंगे, यहाँ 1 ग्राम हो गया, अब तो कट जाएगा। अब जो है मीटर है, सेंटीमीटर नहीं कटेगा, तो क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 4 पर पावर माइनस होगी, अब ये से कट जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा। अब क्या लिखेंगे 1 पास्कल अपॉन 1 सीजीएस 10 to the power 3, देखो 10 to the power -2 आएगा, पावर -1 है ना, 10 पावर 2 करेंगे, पावर मल्टीप्लाई होगा -1, 10 to the power क्या आ जाएगा होगा -2, अब बेस से पावर जोड़ेगी, तो 1 पास्कल अपॉन 1 सीजीएस क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे, इसका मतलब 1 पास्कल इक्वल टू 1 सीजीएस में क्या लिखेंगे फोर्स बाय टाइम है ना, फोर्स बाय एरिया ना पावर, सॉरी फोर्स बाय एरिया क्या है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, तो क्या हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर और सीजीएस में 10 सीजीएस है, तो 10 डाइन पर सेंटीमीटर होगा ना, फोर्स बाय एरिया ना, फोर्स का हो गया सीजीएस में डाइन एरिया का सेंटीमीटर, तो हमें तो चाहिए 10 to the power 5 पास्कल, तो 10 to the power 5 से गुना कर दो दोनों साइड, यहाँ 10 to the power 6 आ जाएगा, 9 पर सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया, यूज समझ गए, चलिए ठीक है। तो क्या कहता है, समझो इसको, अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज चूजन, एक हम नया सिस्टम ऑफ यूनिट चूज किए, चूज माने चुनना, चूज किए, इन विच जिसमें यूनिट ऑफ मास
x kg है, मास को किस में रखा है, x kg में, और यूनिट ऑफ लेंथ इज y मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज Z सेकंड। जेट सेकेंड। एक ऐसा यूनिट बनाया जिसमें मास को मेजर करेंगे x kg में, x kg में, X के लेंथ को मेजर करेंगे Y मीटर y मीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे Z सेकंड। जेट सेकेंड। तो कहता है फाइंड ए नंबर फोर्स 1 न्यूटन बी अ स्पीड ऑफ लाइट 310 to the power 8 मीटर पर सेकंड इज एक्सप्रेस इन न्यू सिस्टम ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिखेंगे, यूनिट जो बनाया है ना उसमें हम इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी 1 न्यूटन बराबर क्या लिखेंगे इस न्यू सिस्टम में, स्पीड ऑफ लाइट 310 मीटर पर सेकंड को न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाता है, फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। नहीं होता।